गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट 5th कर रहे थे, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पे हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किया था। ठीक है, उसकी हमने एप्लीकेशन की थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी करने के लिए। ठीक है, आज का आपका जो मेन टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब देखो, अब तक आप इस कंप्लीट चैप्टर में आपने गैस लॉज पढ़े हैं, गैस की डिफरेंट जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ में आप क्या देखते हो कि गैस एक्सपेंड हो सकती हैं, दे कैन बी कंप्रेस, लिक्विफाई आप उनको कर सकते हैं। डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है गैसेस की, डेंसिटी लो होती है। ठीक है, ये सारी की सारी आपके पास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, लेकिन फर्दर आपने क्या किए थे, आपने गैस लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगेड्रोज लॉ, वो भी सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के ऊपर बेस्ड लॉज हैं आपके। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट लॉ, इन पे डिफरेंट वर्कर्स ने टाइम टू टाइम आपका वर्क किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरेटिकल मॉडल देने की आपकी ट्राई की कि हम क्या करें कि कोई इन ऐसा एक मॉडल तैयार करें जो सारी की सारी जो गैस की प्रॉपर्टीज़ है उनको क्या करे, एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो ऐसा जो सबसे फर्स्ट आपका जो मॉडल है वो बर्नौलिस ने सबसे पहले ट्राई किया था 1738 में उन्होंने। उसके बाद जो वेरियस वर्कर्स थे उन्होंने उनके आइडिया को आपका फर्दर मॉडिफाई किया। ठीक है, तो एक उन्होंने जो है मॉडल तैयार किया, जो एक थ्योरी का नाम दे दिया गया, जो क्लेस है उन्होंने 1857 में आपका जो आइडिया है बर्नौलिस का उसको फर्दर एक्सपेंड करके एक थ्योरी बनाई जिसको नाम दे दिया गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब आपके पास माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस यही नाम क्यों दिया गया। ठीक है, यही नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया कि आपके पास जो गैस है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बनी होती है विच वर इन द चीजलेस मोशन, जो आपके कॉन्टिन्यूसली किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तो काइनेटिक वर्ड आपका मोशन से रिलेट है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स से आपका रिलेटेड है, एंड गैसेस तो आप गैसेस की स्टडी कर रहे हो तो इसलिए जो है इसको नाम दे दिया गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसी चीजलेस मोशन की वजह से इसको एक फर्दर आपका जो है नाम दे दिया गया है। इसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक पार्टिकल मॉडल ऑफ गैस। डायनेमिक जो वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू द मोशन। ओके, और ये आपका माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी इसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला है, क्योंकि आपके पास गैस के मॉलिक्यूल हैं विच आर द टीनी पार्टिकल्स विच वी कैन नॉट सीन फ्रॉम आवर नेक्ड आइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बेसिक जो है थ्योरेटिकल आपके पास डाटा था। अब जो मेन आपके पास मॉडल है वो क्या है कि आपके पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो बोलती क्या है, व्हाट आर द पोस्टुलेट, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स विच द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन। तो सबसे फर्स्ट आपके पास पॉइंट आता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हाँ, हम जानते हैं कि गैस आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स की बनी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसको आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल। यदि हम आइडेंटिकल गैसेस की बात करें तो यदि हम एक गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो आइडेंटिकल होंगे मास एंड साइज में, लेकिन यदि हम गैस टू गैस लाइक हमने हाइड्रोजन की बात की है तो हाइड्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबका मास और जो साइज़ है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यदि हम करते हैं हाइड्रोजन का कंपेयर ऑक्सीजन के साथ, फिर वो डिफरेंट मास हो सकता है, डिफरेंट आपका साइज़ होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर सेपरेटेड टू ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंस होती है बीच में, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है गैसेस की वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सो दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। जो है डिस्टेंसेस की वजह से आपके पास क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है यदि हम उसका कंपेयर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ करें तो वो आपके पास क्या आएगा, निकल के नेग्लिजिबल आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है आपके पास द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज सो लार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। तो ये भी एक आपके पास पॉइंट आता है। अब भाई जब मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो भी क्या होंगी, नेग्लिजिबल होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मॉलिक्यूल्स पे आपकी क्या है, उसको भी आप क्या सपोज करते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी गैसेस मॉलिक्यूल पे क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर आपके पास पॉइंट आता है, दैट इज़ द फिफ्थ पोस्टुलेट, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू मूविंग कॉन्टीन्यूसली। यही आपका पॉइंट बोलता है, काइनेटिक थ्योरी का मीनिंग ही क्या है कि जो पार्टिकल है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, और जो उनकी डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, एंड वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। इसने कहा कि यदि आप क्या करते हो, किसी एक वेसल में गैस को फिल कर दिया, तो जो प्रेशर गैस जो वेसल है उसकी वॉल्स पे एक्सर्ट होगा वो किस वजह से होगा, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बम्बार्डमेंट करेंगे, वो आपके जो वेसल की वॉल है उनके साथ जाके कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर आपका एक्सर्ट होगा ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। तो बेसिक पॉइंट है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू परफेक्टली इलास्टिक। हार्ड स्फीयर हमने माना है और ऐसा माना है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल हैं गैस के वो इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि वो आपस में कोलाइड भी करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका पॉइंट दिया हुआ है, सो दैट नो एनर्जी इज वेस्टेड। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हालांकि जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमने जो आपका किया था फिफ्थ पॉइंट में कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी, उसी को यहाँ पे मॉडिफाई किया है कि यदि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट है तो मीनिंग उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, टेम्परेचर के। टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे अकॉर्डिंग टू दैट काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपकी यही थी आपकी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। इसके पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अपनी नॉलेज के लिए भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। यहाँ पे पोस्टुलेट के ऊपर बेस्ड आपकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड की गई जिसको नाम दे दिया गया काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn²। पी रिप्रेजेंट प्रेशर, वी रिप्रेजेंट वॉल्यूम, एम आपका मास है हर एक मॉलिक्यूल का गैस के, एन है आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सी आपके पास है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैसेस। ठीक है, जो यहाँ पे बोला हुआ है डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, बट वहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है ये आपका रिमूव हो चुका है। आपने याद रखना है दिस वन, दिस इज़ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, इसके फॉर्मूला सी आपके पास ये होता है, RT/m की फॉर्म में आपके पास ये होता है, PV/m की फॉर्म में आपके पास ये होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके जो सिलेबस है उससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो आपने यहाँ से सिर्फ सी को याद रखना है, सी इज़ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड, दैट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक आपका करना है दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन या डिडक्शन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। आपने एक्सप्लेन करने हैं गैस के डिफरेंट लॉ, किसके ऊपर बेस्ड, काइनेटिक थ्योरी के ऊपर। आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, ये हम आपका टॉपिक कल करेंगे। ठीक है, तो आज आपने जो टॉपिक कवर करना है वो सिर्फ आपने करना है काइनेटिक, जो हमने थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी है सिर्फ उसको। ठीक है, टिल देन थैंक यू।